बेटा पार्टनरशिप अकाउंट रहेंगे और यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और रिटायरमेंट तक, डेथ तक के सारे प्रोविज़न हम एक पार्ट में डिस्कस करेंगे। डिसोल्यूशन का हम एक अनदर एक सेपरेट पार्ट लेकर के चलेंगे। तो पॉइंट नंबर चैप्टर का हेड बनाएं पार्टनरशिप अकाउंट। और इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट रहेगा एजुम्पशन। पॉइंट नंबर फर्स्ट रहेगा एजुम्पशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की सर्टेन एजुम्पशंस रहेंगी, उनको डिस्कस करेंगे। पहले मैं बात कर रहा हूँ बेटा पार्टनरशिप अकाउंट। क्लियर हो गया? यहाँ पर नोट करो बेटा, एजुम्पशन की बात कर रहा हूँ। पहले मुझे ये बताओ एजुम्पशंस कब लेनी पड़ती है? कुछ भी गिवन ना हो तभी तो लेना पड़ता है। अब इनका कहना है ये जो एजुम्पशन जो पार्टनरशिप के रिगार्ड में लेनी पड़ेंगी वो कब लेनी पड़ेंगी? जब पार्टनरशिप एक्ट में कुछ भी मेंशन ना हो, जब डीड में कुछ भी मेंशन ना हो, जब हम डीड बना रहे हैं, आपसी एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें कुछ भी मेंशन ना हो, तो फिर हम सर्टेन एजुम्पशंस लेके चलेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप सारे बच्चे मुझे बताना बेटा, हम सब मिलकर के कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्या? मैंने कहा बेटा एक काम करते हैं, आप सबको मैं अपना पार्टनर बना लेता हूँ, हम सारे मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बताओ कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे? कोई बात नहीं बेटा, बुरा बिजनेस थोड़ी है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं बाद में, एक अपॉर्चुनिटी ये भी रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो बच्चे ने बोला चाय का बिजनेस स्टार्ट कर लेते। मैंने कोई बुराई नहीं है, कैश कलेक्शन करने पर मैं रहूँगा, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्तन साफ करने की होगी, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने की होगी, किसी की दूध लाने की होगी, तो किसी की चाय पिलाने की होगी, ये चलो, किसी की हाँ किसी की कप उठाने की भी होगी। ऐसे करके सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। प्रॉफिट को बेटा हमने पहले एग्रीड कर लिया, मैंने बोला 50% प्रॉफिट मैं अकेला उठाऊंगा, बाकी 50% से आप सबको बंटवारा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए फील करना, मान लेना। पहले आधे प्रॉफिट को मैं खुद शेयर करूंगा और हाफ प्रॉफिट में से आप सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। पहले से तय हो गया, आप सभी एग्री हो गए, सर इतना तो बनता है। जब आप हमारे साथ चाय की दुकान पे बैठोगे तो हम ऐसा कर लेंगे। बेटा मैंने बच्चों को जो ऑफर दिया आप सबने एक्सेप्ट कर लिया। पूरे एक महीने एक साल जब हम काम करेंगे उसके बाद बड़ा सारा पैसे कमाएंगे। हमने 10,000 करोड़ कमाए। अरे बेटा ऐसे वैसे बिजनेस में हाथ थोड़ी ना डालते हैं, ठीक है। हमने 10,000 करोड़ कमाए तो 5,000 करोड़ मेरे, बाकी 5,000 करोड़ में आप सबके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा? तो हमने ये बिजनेस जब स्टार्ट किया तो उस दौरान जो पहले से तय था उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया। क्लियर हो गया? मान के चलो हम पहले से ऐसा कोई रेशो डेवलप ना करते और उसके बाद ईयर एंड पे जब 10,000 करोड़ दिखते और उस दौरान अगर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होता तो मैं आपसे क्या बोलता, ये 10,000 करोड़ एक काम करो मेरे को ही ट्रांसफ़र कर दो, रही बात आपकी तो आप एक एक चाय पियो और घर जाओ। क्या बच्चों आप तैयार हो जाओगे? बच्चे क्या बोलेंगे, सर आपने किया ही क्या है, कैसी तो कलेक्ट किया, आपका देख देख के मन वैसे ही भर चुका है और आप एक काम करो आप चाय पियो और आप घर जाओ, ठीक है। हम ये पैसे बांट लेते हैं। यस या नो? डिस्प्यूट होता या नहीं होता? इतनी देर में आप में से कोई बोल पड़ता कि मैं कप धोना बड़ा मुश्किल काम है, ठंड के टाइम में हाथ खराब हो जाते हैं सारे के सारे, जिसने कप धोए वो ज़्यादा पैसे लेगा तो इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। कोई बोलेगा चाय बनाना बड़ा मुश्किल काम है, गर्मी से झेलनी पड़ती है गर्मियों के टाइम में। तो हर एक पर्सन का अपना अपना आर्ग्यूमेंट होगा, झगड़ा चालू रहेगा, क्या पैसे का बंटवारा हो पाएगा? बाद में कंक्लूजन क्या निकलेगा? एक काम करो, कुछ नहीं होगा, किसी को ज़्यादा नहीं मिलेगा किसी को कम नहीं मिलेगा, बराबर बराबर बांट लो, चलो झगड़ा समाप्त करो। झगड़े की समाप्ति कहाँ हो सकती है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही ना। मैंने क्या बोला, अगर पहले से एग्रीड हो तो जिस रेशो में जिस तरीके से हम एग्री किए उस तरीके से हम काम करते हैं,
रिवार्ड भी रिसीव करते हैं, हमको कभी कोई गिला शिकवा नहीं होता। गिले शिकवा कहाँ होते हैं, पहले से एग्रीड नहीं था। फिर हम ये देखते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या रीजनेबल होना चाहिए, उस रीजनेबल एस्पेक्ट पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। अगर हमें नहीं लगता कि ये रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हम झगड़ा कर देते हैं। यस या नो? तो पार्टनरशिप एक्ट में मोरलेस अगर आपको लॉ मेकर बनाया जाए तो क्या बोलोगे, यही बोलोगे, या तो पहले से अपना डीड में कोई रेशो तय कर लो, फिक्स कर लो। अगर डीड में कोई रेशो फिक्स नहीं है तो हम प्रॉफिट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। यस या नो? मैंने आपसे बोला कि ये जो एजम्पशन ऑफ पार्टनरशिप हैं वो एक जनरल फंडामेंटल पे बनाई गई है। या तो डीड में पहले से कुछ मेंशन कर लेना, या डीड में मेंशन नहीं किया तो फिर इन एजम्पशंस के अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। क्लियर हो गया? तो एग्जाम का एक क्वेश्चन आ सकता है, इफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड देन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर इक्वल रेशो। कोई गिवन रेशो दे सकता है, प्रॉफिट इज गिवन टू एनी वन पार्टनर, नन ऑफ दीज, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो आप क्या टिक लगाओगे, इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर हो गया? तो वही सारी बात मैं यहाँ करने वाला हूँ आपसे कि जब जब पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो हम कैसे एजम्पशन लेके चलेंगे, कौन से वाले एस्पेक्ट को कैसे टैकल करेंगे, दैट इज द हेड ऑफ एजम्पशन ऑफ पार्टनरशिप। आगे बढ़ सकते हैं? तो पहला पॉइंट नोट करें, until otherwise specified in deed, until otherwise specified in deed, following shall be assumption as per Indian partnership following shall be assumption as per Indian Partnership Act. Point number first, not necessary to introduce capital to become a partner। उनका कहना है पार्टनर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कैपिटल लगाएं ही लगाएं, हम बिना कैपिटल लगाए भी क्या बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शैल बी इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शैल बी इक्वल, यही बोला था बेटा मैंने। अगर कोई रेशो प्रेस्क्राइब ना हो तो कहीं ना कहीं हम उसे क्या करेंगे, इक्वली प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यानी डीड में अगर कोई भी रेशो मेंशन नहीं है तो हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, no interest on capital shall be given। कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी। अगला, नो इंटरेस्ट on partners drawing shall be charged।
नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग शैल बी चार्ज। ना तो कोई इंटरेस्ट कैपिटल पर दिया जाएगा और ना ही पार्टनर्स के ड्राइंग पर इंटरेस्ट कोई चार्ज किया जाएगा अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है। अगला पॉइंट जो एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, नो सैलरी टू एनी पार्टनर इज गिवन। किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दिया जाएगा। पहले क्या बोला, नो सैलरी टू एनी पार्टनर शैल बी गिवन। अगला, इंटरेस्ट ऑन लोन शैल बी गिवन। शैल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% per annum provided by partner, provided by partner. Interest on loan shall be given at the rate of 6% per annum provided by partner. या तो पहले ही मेंशन कर रखा होगा कि अगर पार्टनर लोन देगा तो कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो कितना देंगे, 6% पर एनम देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, पर्सनल प्रॉफिट स्लैश गेन बाय एनी पार्टनर shall be written to firm, Next, profit earned from competing business, profit earned from competing business shall be written to firm by partners यहां तक नोट हो गया। हमने बच्चों बात किया एजम्पशन ऑफ पार्टनरशिप, और एजम्पशन ऑफ पार्टनरशिप में मैंने कुछ एजम्पशन नोट कराए। डायरेक्टली एग्जाम में ये पॉइंट बन जाता है, और जब ये पॉइंट एग्जाम का बनेगा तो उस दौरान आपको कहीं ना कहीं रिप्लाई करना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा। पहले मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप अकाउंट में। पहला बड़ा ही अंडरस्टूड सा पॉइंट है कि अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है, ये कब करेंगे बेटा, सारे के सारी एजम्पशन कब लेंगे, जब डीड में कुछ भी मेंशन ना हो। डीड में कुछ भी मेंशन नहीं तो कैपिटल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाओ। डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली बटेगा। डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। डीड में कुछ भी मेंशन नहीं तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। और डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो सैलरी भी नहीं दी जाएगी, चाहे कोई कितना भी काम क्यों ना करे। और डीड में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो पार्टनर्स के लोन पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है और आपने पार्टनरशिप फर्म से पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया तो दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट आपको पार्टनरशिप फर्म को वापस करना पड़ेगा। और डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है और आपने पार्टनरशिप फर्म के कंपीटिंग बिजनेस से प्रॉफिट कमा लिया तो ये आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। सारे पॉइंट क्लियर होंगे। 2 पॉइंट पिछले वाले दिक्कत कर सकते हैं। लेट सपोज हम सारे मिल करके एक बिजनेस के पार्टनर हैं और बिजनेस हमारा एजुकेशनल बिजनेस है। बात समझ रहे ना। एक पर्सन कैश काउंटर पर बैठा हुआ है, कोई पर्सन मेरी तरह पढ़ा रहा है, कोई पर्सन मैनेजमेंट देख रहा है, कोई पर्सन नीचे खड़ा हुआ है,
वो नीचे से देख रहा है आने जाने वाले बच्चों को ज़बरदस्ती उठा के पहुंचाओ ऊपर। बात समझ रहे हो? हर तरीके के पार्टनर हमारे लगे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी भी तरीके से प्रॉफिट कमाया जाए। यस या नो? अब मान के चलो सारे पर्सन काम कर रहे हैं, एक पर्सन जो कैश काउंटर बैठा हुआ, उसने बच्चे को समझाया कि एक काम करो, तुमने 50,000 फीस देना है कि हाँ देना है, चलो मैं तुम्हें डिस्काउंट करता हूँ, मैं तुम्हारी फीस कम करके कितनी कर देता हूँ, 40,000 कर देता हूँ। जो 5,000 मैंने 10,000 जो मैंने छोड़े उसमें से 5,000 तुम्हारे, 5,000 मेरे। बात समझ रहे हो ना? तो जो पर्सन ऊपर बैठा हुआ उसकी फीस कितनी कर रहा है बच्चे की, 40,000, और शाम को 5,000 अपनी पॉकेट में चोरी छुपे रख करके लेके जाता है। दैट मीन्स क्या उसे ऐसा करना चाहिए? यानी वो प्रॉफिट किसका था, वो पैसे किसके थे, पार्टनरशिप फर्म के, लेकिन उसमें से 5,000 आप लेकर के चले गए। ये गलत हुआ ना? ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। किसको करने पड़ेंगे? पार्टनरशिप फर्म को वापस करने पड़ेंगे। डीड में कुछ भी मेंशन ना हो तो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस से अगर आपने कुछ पर्सनल प्रॉफिट कमाया वो वापस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? दूसरा, अभी हम सब मिलकर के इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और जब इतने सारे लोग मिलकर इंस्टीट्यूट चलाएंगे तो अच्छा चलेगा ही चलेगा। कोई कुछ देखेगा, कोई कुछ देखेगा। इंस्टीट्यूट अच्छा चलने लगा, बच्चे बड़े सारे आने लगे, तो आप में से किसी ने अपना पर्सनल इंस्टीट्यूट भी चालू कर लिया कि ये तो ग्रुप में चल ही रहे, और पर्सनल भी एक इंस्टीट्यूट चालू कर लिया। अब जब भी कोई बच्चा इधर आता है तो आप क्या करते हो? उसे सलाह देते हो, चुपचाप से बोलते हो एक काम कर, यहाँ एडमिशन मत ले ये तो बेकार इंस्टीट्यूट है, एक काम कर दूसरे वाले इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले, वहाँ तुम्हें अच्छा पढ़ाई मिलेगा, अच्छा क्वालिटी मिलेगा। मतलब यहाँ के बिजनेस को डाइवर्ट करके हम कहाँ ले जा रहे हैं? दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। तुम्हारे कुछ फीस में भी 10-5 रुपये कम करवाएंगे ही करवाएंगे, और साथ ही साथ में अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो बच्चे को डाइवर्ट कर दिया, तो इस पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट क्या हुआ? डाउन हुआ। दूसरे वाले कॉम्पीटिंग बिजनेस का प्रॉफिट वहाँ पर अराइज हुआ। तो इनका कहना है जो कॉम्पीटिंग बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट कमाया वो सारा प्रॉफिट किसका हो जाएगा? पार्टनरशिप फर्म का ही हो जाएगा। अगर डीड में अलाउ कर रखा है कि आप कॉम्पीटिंग बिजनेस कर सकते हो तो करो, फिर प्रॉफिट रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। डीड में अलाउ कर रखा है कि जिसको जहाँ पैसे मिले वहीं से लपक लेना, उसे मत छोड़ना, तो हम क्या करेंगे बेटा? अलाउ कर देंगे। पर्सनल प्रॉफिट कमाया हम उसे मना नहीं करेंगे। दैट मीन्स अगर पर्सनल प्रॉफिट अर्न करता है एक पर्सन और डीड में अलाउ नहीं है तो उसे रिटर्न करना पड़ेगा। अगर हमारा कॉम्पीटिंग बिजनेस से प्रॉफिट कमाया जाता है, डीड में अलाउ नहीं है, तो वापस करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। डीड में अलाउ हो तो वापस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? एजम्पशंस, सारे एजम्पशंस हमने माइंड में रखने, और कहीं ना कहीं एग्जाम में आ सकता है कि क्या ऐसा डीड में कोई प्रोविजन ना होने पे क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो आप अलाउ कर सकते हो। पहला पॉइंट रहा हमारा एजम्पशंस।